नमस्कार दोस्तों, हम इस वीडियो में बात करेंगे कि अगर आप चाहते हैं कि हम लोन लेकर ही अपने बिजनेस की शुरुआत करें या आप पहले से कोई छोटा मोटा व्यवसाय कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि हम लोन लेकर अपने बिजनेस को थोड़ा और बड़ा करें, तो आपको लोन कहां से मिलेगा और उस पर क्या क्या आवश्यक दस्तावेज लगेंगे, हम सभी कुछ इसी वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। हम आपका समय नष्ट नहीं करना चाहते हैं, तो चलिए फटाफट देख लेते हैं कि वो कौन कौन से स्टेप हैं तथा कहां कहां से आपको लोन मिल सकता है, सभी कुछ जानने वाले हैं। देखिए, हमने यहाँ पर अपने बोर्ड पर लिखा है बिजनेस लोन, अर्थात बिजनेस के लिए लोन आपको चाहिए तो उसके लिए आपको अपने आय का स्रोत, क्रेडिट स्कोर तथा अन्य दस्तावेज की आवश्यकता होगी। कौन कौन से दस्तावेज होंगे तो हम नीचे पूरा डिटेल में लिखे हैं। पहले ये समझ लेते हैं कि आपको कहां कहां से लोन प्राप्त हो सकता है, कहां पर जाकर आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और वहां से आपको प्राप्त होगा। जैसे पहले आते हैं सरकारी बैंक के तरफ, अर्थात बैंक ऋण। यहाँ से आपको कौन कौन से बैंक दे सकते हैं, जैसे हो गया SBI अर्थात स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, PNB, BOB मतलब बैंक ऑफ बड़ौदा, ICICI और HDFC बैंक। इसके अलावा कुछ अन्य बैंक हैं जो आपको लोन दे देंगे। उसके अलावा है वित्तीय संस्थान, कुछ वित्तीय संस्थान हैं जो लोन प्रोवाइड कराते हैं। वो हो गया जैसे बजाज फिनसर्व, टाटा कैपिटल, IDBI तथा रिलायंस कैपिटल। इसके अलावा लैंडेड बैंक है। लेकिन ज़्यादा बिगनर लोग, जो नए नए लोग हैं, जो पहले से कहीं लोन नहीं ले रहे हैं, मतलब नहीं लिए हैं, वो अपना चाहते हैं कि हम लोन लेकर ही बिजनेस की शुरुआत करें या कम ऋण दे, मतलब कम ब्याज दे, तो उसके लिए ये योजना ज़्यादा फायदेमंद होता है। सरकारी योजना ज़्यादा लोग यहीं पर आकर्षित होते हैं। जैसे हो गया प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना, इसके अलावा प्रधानमंत्री रोजगार योजना। देखिए, यहाँ पर कुछ कारण होता है कि यहाँ जो रेट होता है बहुत कम होता है, इंटरेस्ट रेट। इसके अलावा हो गया स्टैंड अप इंडिया योजना, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन जिसको NSIC भी बोला जाता है। यहाँ से कम रेट पर लोन प्रोवाइड कर दिया जाता है। इसके अलावा कुछ ऑनलाइन प्लेटफार्म हैं, वहाँ से भी आपको लोन मिल जाता है। जैसे हो गया पेटीएम, फ्लिपकार्ट, अमेजन। कुछ ऐसी कंपनियां हैं, या आप एक पहले से दुकानदार हैं, अगर आपने अपने दुकान पर कोई QR कोड लगाया है, जैसे भारत पे का, फोन पे का, कुछ इस तरह, तो वो भी लोन के लिए ऑफर देते रहते हैं। वहां से भी आपको लोन आसानी से मिल जाएगा। अब चलते हैं कि आपको कौन कौन से आवश्यक दस्तावेज की ज़रूरत पड़ेगी, अर्थात कौन कौन से लीगल डॉक्यूमेंट्स लगेंगे लोन को लेने के लिए। तो सबसे पहले जान लेते हैं व्यक्तिगत दस्तावेज, अर्थात अपना कुछ पर्सनल दस्तावेज होता है। जैसे हो गया आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस। इसके अलावा कुछ अन्य हो सकता है। फिर हो गया संपत्ति का दस्तावेज। अगर आप मान लीजिए कि नौकरी भी कर रहे हैं और चाहते हैं कि हम अपना कोई बिजनेस की भी शुरुआत करें, तो उस स्थिति में आपको अपना सैलरी स्लिप भी देना पड़ सकता है। फॉर्म 16 जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, वो भी लग सकता है। इसके अलावा ITR फाइल हो गया, बिजनेस का प्रोफाइल आपका किस तरह का है। उसके अलावा बिजनेस का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, ये भी देने की ज़रूरत पड़ सकती है। इसके अलावा कुछ अन्य दस्तावेज है। जब फाइनली आपने निर्णय कर ही लिया कि अब हम लोन लेंगे, तो उसके लिए जो लोन का एप्लीकेशन फॉर्म होता है, उस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी जिस पर आपको फ़ोटो और सिग्नेचर मेंशन करना होता है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हम प्रयास किए हैं कि इस वीडियो में आपका जो लोन का प्रोसेस है पूरा समझाने का भरपूर प्रयास किए हैं। इसके अलावा हम अपने कुछ कंप्यूटर की स्क्रीन पर नेक्स्ट वीडियो में आपको 100% कवर करने का प्रयास करेंगे। तो फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए।